Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम Hello, assalamu alaikum. Are you able to see me? अस्सलाम। सही है, अब क्लियर है। Sorry about the technical difficulty. हाँ, आप आई डोंट नो क्या चक्कर है, समझ नहीं आया मुझे। यूजुअली हम लोग करते हैं तो फौरन कनेक्ट हो जाता है। Well, first of all, I would like to thank you so much for taking the time. आपने agree किया और time निकाला हमारे लिए, तो I'm थैंक very यू वेरी thankful मच। for that. Thank you so बस अब much. आजकल यू मोस्ट वेलकम। आजकल तो बस यही है कि दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटीज कमिंग लाइव One of the एंड activities, everybody या is quarantined for the first time in history. The whole world is on the same page. या है ये ना? बात है, द होल वर्ल्ड। The whole world, ऐसा ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि दुनिया में हर खित्ते में लोग एक ही किस्म के हालात फेस कर रहे हैं, एक ही किस्म के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज ब्रिंगिंग ह्यूमैनिटी बैक टुगेदर, यू नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपसे जो है बहुत शौक था बात करने का। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करा दूं आपको। वॉशिंगटन डीसी में पिछले 29-30 ईयर्स से हूँ, एंड आई एम एक्चुअली मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट एंड लाइसेंस सोशल वर्कर। आई डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क, एंड कम्युनिटी वेलनेस से लेके जो भी चीज होती है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है। कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ हो गई, फिजिकल हेल्थ हो गई, या किसी किस्म की भी रिसोर्सेज जो उनको चाहिए होती हैं, तो आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड आई बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, and every morning I have to tell you, you are a part of my inspiration. Every morning, थैंक यू the सो day I'm मच। like, oh, I can't work out today, but then I see you on the treadmill, and and I'm like, if Ijaz is doing it, then I have to do it too, I see your black ये coffee every morning with the combination of an apple or a fig or a walnut or something. And then I'm like, okay, I can do this. यस। So, what is your take on this quarantine? This is the big question at this time. We're all in the same boat. आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपकी फैमिली कैसे मैनेज कर रही है ये सब? आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि किसी ने सोचा नहीं था कि एवरीबडी इज सो बिजी इन देयर लाइव्स। हर कोई अपने काम में बहुत फंसा हुआ है। एवरीबडी इज सो इन्वॉल्व किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो जिस तरह भी काम कर रहे हैं, जैसा कोई भी काम कर रहे हैं। बट ये जी, टाइम एक ऐसा आया है कि पूरी दुनिया, सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपके चाहे दोस्त हो, आपकी अपनी फैमिली हो, सब अपने अपने घरों में है और जी, कोई भी काम काम पर नहीं जा रहा। सो जी। इट्स अ यूनिवर्सल वेकेशन। सो सो Yes, yes, yes. ये पूरी I have to it's, say, और ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया में इस तरह होगा और एक टाइम आएगा कि सब लोग घर पे बैठे होंगे और घर से बैठ के काम भी कर रहे होंगे या फिर कोई नई चीज़ें सोच रहे होंगे। तो इस तरह घर में बैठने से लोगों को बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आए हैं। लोगों ने बहुत जी, सारी नई चीज़ें शुरू की हैं। पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग alternate ways of working, staying indoors, outside the घर से box, बैठ, yes, outside the outside the box। box. लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि आगे जाके इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप घर से बैठ के और यूजिंग टेक्नोलॉजी आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी लोगों ने। लाइव सेशंस होते हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन कर रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली हमारे फील्ड में बहुत सारे यूँ कह लें कि जैसे एड्स हैं या इंडोर्समेंट्स हैं, वो घर से बैठ के आप फ़ोन के ऊपर बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं आप साथ, और काम भी कर रहे होते हैं। सो इट हैज़ गिवन न्यू डायमेंशन और एक नई नई सोच, एक नई चीज़ सोचने को मिली है लोगों को, और लोग उस तरह से ऑल्टरनेट सोच रहे हैं।
and people are बिल्कुल, working. So मतलब ये एक इसका advantage है. हाँ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अभी वही हो रहा है. बिल्कुल. Like I know we're homeschooling children, we're teaching them from home, we're working from home. हमारी मेरी कुछ friends वगैरह हैं, they're certified Zumba instructor or like a yoga instructor. They're हाँ doing classes on Zoom. We are having birthday parties on Zoom. We are having family gatherings on Zoom, and I haven't एग्जैक्टली. signed on yet, I have to tell you that, but I'm invited to a party tonight on Zoom, you know. So टेक्नोलॉजी का वाकई सही इस्तेमाल हम इस वक्त कर रहे हैं. हाँ. और एक और बात जो मैंने फील की है कि एक इसी तरीके से हम अपने घर बसा सक रहे हैं, अपने घर में कल्टीवेट कर सक रहे हैं रिलेशनशिप्स को, और एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, और बिल्कुल यू नो आप अपनी फैमिली, और कभी आपने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, तो एक तरह से अच्छा ही हो गया कि पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस आ जाता है. आप हर वक्त काम कर रहे होते हैं, हार्डली मुलाकात होती है. सो वो भी हो जाता है. फिर आपकी अपनी फैमिली और सब लोग जो हैं वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ रूटीन बना लिया और एक्टिविटी बना ली है कि सुबह से रात तक का टाइम कैसे गुजर रहा है घर में. और मुझे तो जी, यकीन करें कि टाइम ही नहीं मिलता. और रियली हाँ. आपकी और क्या तो रूटीन है आजकल, आप बताइए तो आपकी क्या बस रूटीन है. मैं सुबह उठता हूँ पहले, और सुबह उठ के मैं थोड़ा सा अ, अपनी जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, या माय या हेल्थ रूटीन, आई ड्रिंक choco वार्म वाटर. apple, choco fig and नहीं all of वो बाद में, that. पहले आई ड्रिंक वार्म वाटर एंड वो सारा मैं करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं नॉट एम्प्टी स्टमक, आई डोंट ड्रिंक कॉफी एम्प्टी स्टमक. तो मैं वो फिग्स Yes, I खाता hope हूँ या not. एप्पल, Yeah. एप्पल खा लिया फिग्स, इसलिए वो मैं साथ खाता हूँ. लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन का Yes, कॉम्बिनेशन yes. कॉम्बिनेशन ये होती है कि आप जो है एम्प्टी स्टमक ना खाएं. तो ये जी. उसकी सारी लॉजिक है. तो बस ये होता है. और वो करने के बाद फिर मैं कॉफ़ी और थोड़ा सा फिग या एप्पल खा के फिर मैं एक छोटा सा अपना वर्कआउट रूटीन करता हूँ. वो भी मैं सोच रहा था कि मैं शेयर करूँगा किसी वक्त. तो Right. वो, हाँ, Absolutely. तो वो आप एक मेडिटेशन करते हैं सुबह कि नहीं, मेडिटेशन नहीं करते सुबह? मेडिटेशन नहीं मैं करता. बस मैं बस ये 10-15 मिनट्स का एक वर्कआउट होता है, स्ट्रेचिंग करता हूँ, उसके बाद मैं वो वर्कआउट Okay. करता हूँ. Okay. उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ. मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ. सो हर रोज़ एक कोई ना कोई नई चीज़ खाने का दिल चाहता है. एक चीज़ खा के आप बोर हो जाते हैं. समटाइम्स आई मेक एग्स, समटाइम्स आई मूसली योगर्ट के साथ, समटाइम्स आई मेक ओट्स. तो मेरे पास ओट्स भी कई किस्म के हैं, तो कभी मैं कोई ओट्स बनाता हूँ, कभी कोई ओट्स बनाता हूँ. सो आपकी व्हेन आई, एक्सपेरिमेंटेशन मैं देख रही हूँ. कल आपने जो हाँ वो किसी केस में अंडा डाल के और उसमें हर्ब्स डाल के बनाया है, इट्स अनबिलीवेबल. आई एम लाइक, डिड इट टेस्ट गुड दो? यस इट टेस्टेड रियली गुड. वैसे तो वो बिल्कुल बॉइल्ड एग की तरह निकला. मैंने भी पहली दफ़ा किया था, लेकिन उसमें जो अच्छा. मैंने हर्ब्स डाले थे ना, उससे राइट. उसका टेस्ट चेंज हो गया. तो फिर मैं सोच रहा था कि इसमें अंडे को मिक्स करके जस्ट लाइक एन ऑमलेट वो ट्राई करूंगा मैं. तो वो ऑमलेट की फॉर्म में बॉइल्ड एग जब निकलेगा ना, सो दैट वुड ओह बी माय समथिंग, गॉड. एंड समथिंग नो रियल. ऑयल इन इट. एंड नो ऑयल. वो सिर्फ उसकी जो केसिंग होती है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल करना हाँ. पड़ता है. ओके. So that I'm going to try maybe tomorrow or something like that. I'll tell you, that is So the most interesting thing I've ever seen in my life. Seriously, I've never so thought of that. I'm like, how is he doing this? And then the other day I saw you making the quinoa pizza. yeah, आपने आपने क्रस्ट भी कीनवा से बनाई थी? किनवा से बनाई थी. मैं आज अच्छा, मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, आप लोग तो यूएस में ही रहते हैं, तो मैं जब whenever I travel यूएस यूके या कहीं भी, सो मैं बजाय इसके कि बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, मैं शॉपिंग करता हूँ और खाने की चीज़ों की. Ah, okay, So okay. I bring a lot of stuff which is not available here. तो अच्छा. मैं, हाँ. हाँ, तो मैं वो चीज़ें लाता हूँ जो यहाँ नहीं मिलती हैं, और बहुत, या मिलती हैं तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं.
तो वो सारी राइट चीज़ें लेकर मैं आता हूँ। तो जी मैं किनवा फ्लोर भी लेके आया था, मैं इस तरह के ब्राउन राइस फ्लोर और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेके आता हूँ। No, because you ब्राउन were राइस, recently in New York, right? आप New York आए या हुए थे for a जी, shoot, right? Yes, yes, फेब में yes. आया Was था that मैं। for your own brand or were you नहीं, representing another? वो Was तो that for your मैं own brand? मैं वैसे ही आया हुआ था। और अच्छा. वो एक जैकेट्स का ब्रांड था जिसकी मैं Yes, वो yes. हाँ, वो जैकेट्स का ब्रांड था, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा था बिकॉज पाकिस्तान में बनती हैं जैकेट्स और Oh, wow. Wow. लेदर जैकेट्स Yeah. हैं और वेरी हाई क्वालिटी जैकेट्स, तो मैं थोड़ा सा वो कर रहा था। और फिर मैंने शॉपिंग की, तो काफ़ी सारी खाने की चीज़ें ली, तो वही अब सारी चीज़ ये जो मैं केसिंग लेके आया था eggs, ये भी मैं यूएस से लाया था। और पोच टैग मेकर जो है वो भी मैं Very अ, interesting. वहाँ से ही लेके आया था। तो आपके पास तो सब चीज़ें मिलती हैं ना अमेजोन पे। Yeah, लेकिन I'm still looking for ideas from you because I don't, sometimes जब आप जहाँ रहते हैं फिर आप उसी एक रूटीन में आ जाते हैं और जब कोई और इंसान जो बाहर से आता है they can actually show you a new flavor to your own town. आप जैसे हम हिस्टोरिकल सिटी मतलब डीसी में रहते हैं, डीसी में इतनी सारी जगहें हैं, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान से आते हैं वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद देम क्योंकि हम वहां यस। पे पहले हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। तो जब नए लोग आते हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव आता है, लेकिन आई हैव टू से that you have added a new perspective. I mean, my I have family members who we eat very clean also. We all do yoga, we go to the gym. I mean, and it's more about being fit as a person. It's more about keeping mentally healthy. So we try to focus on that. Lekin I thought कि यार ये this is so difficult to follow. How am I going to follow that? But watching you makes me think, okay, perhaps I can do it as well in my home. It's not that difficult. I mean, तो effort तो लगती है. आइडिया मेरा यही होता है जब मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ चीज़ें, तो ताकि लोग मोटिवेट हों और जो फॉलो कर रहे होते हैं आपको वो फिर इसी तरह मोटिवेट होते हैं। वो यही सोचते हैं जैसे आप सोच रहे हैं कि जो है जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरे अंदर भी Brown एक rice biryani. Brown हाँ, rice biryani. और Oh my इतने मज़े, gosh. और ये भी मैं मजे की थी या सच यूएस, सच सच बताएं आप, मजे की बहुत थी कि मज़े नहीं की, थी? बहुत मजे की मुझे थी. ओके. बहुत ही मज़े की थी। और जो पिज़्ज़ा है ना वो तो इतना मज़े का था मैं बता नहीं सकता। मैंने आधा खाया था वो, और बाकी घर वालों ने सबने खा लिया। और अब मैं सोच रहा हूँ मैं कल परसों फिर बनाऊंगा, बहुत ही मज़े का बना। आई अच्छा, वॉज नॉट द एक्सपेक्टिंग, कीनवा. और बहुत बहुत ज़्यादा फिलिंग था, बहुत फिलिंग था। इट वॉज वेरी Because गुड। quinoa is also a carbohydrate, right? Quinoa में भी carbohydrates होते हैं, right? कार्ब्स तो होते हैं सबके अंदर ही, Mm-hmm. सब चीज़ों में थोड़े थोड़े Right. कार्ब्स होते हैं, बट Right. किनवा एज कम्पेयर टू ब्राउन राइस या कोई भी राइस हो गए, या और जैसे नॉर्मल मैदा या फ्लोर होता है, तो उससे काफ़ी बेहतर है बिकॉज इसमें ओमेगा 3 भी काफ़ी ज़्यादा होता Oh, okay. है। सो Okay. या, सो इट्स तो इट्स अ आपने वेरी, बताया कि आप थोड़ी सी उठ के वार्म वाटर लेते हैं, फिर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं. Then what else are you doing throughout the day? फिर Please tell उसके us. बाद में थोड़ा सा अगर कोई चीज़ मुझे लेनी होती है तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके, और वही सारा पूरा अपने आप को कवर विद मास्क एंड हेयर कैप और Oh वो my सारा God. कपड़े वो पहन के Wow. जाता हूँ। हाँ, और फिर वो अगर कोई चीज़ चाहिए होती है मुझे, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है जो कि कुकिंग के वक्त चाहिए होती है, Right, right. तो वो फिर मैं लेके आता हूँ। वरना अदरवाइज नहीं जाना होता तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि आज क्या बनाना है, फिर मैं कुकिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। और हर ज़रूरी नहीं है मैं रोज़ ही इंस्टा पे डालता हूँ, बट मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ रोज़। तो फिर अच्छा. मुझे, हाँ, 3-4 बज जाते हैं। साथ साथ मेरे किचन में टीवी भी मैंने लगाया हुआ, तो मैं न्यूज़ भी देखता रहता हूँ और कुकिंग करता रहता हूँ साथ साथ। और Okay, Ijaz Islam, it's time to write a book about these recipes that you have. Yes, यस, really. People, because people are already following you, why not compile them in a book and present it in a desi हाँ, way? मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। यस, आई क्रिएटेड माय ओन रेसिपीज, बहुत सारी हैं जो मैं करता हूँ।
और कर भी सकते हैं उसके ऊपर। बस यही होता है कि आप सोचते रहते हैं, टाइम नहीं निकलता अलग से चीज़ों के लिए। कोई और आके अगर कर दे तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। A तो lot फिर of मैं people are waiting at you. They're enjoying. They're saying Assalamu alaikum to you, and they're वालेकुम enjoying the अस्सलाम। telecast. Yeah. Hello, everyone. Thank you so much for joining and taking the time to be with us today. Um, okay. So आपसे मैंने एक सवाल ही करने था कि इस टाइम पे आपका क्या मैसेज है लोगों को जो देख रहे हैं आपको, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड पीपल आर नॉट एज मोटिवेटेड, दे आर नॉट एज स्ट्रक्चर्ड, you know, they're having a difficult time. What is your message to them? देखिए, टाइम मुश्किल है, और सबके लिए, हमारे लिए भी है। हम लोग भी घर पे बैठे हैं, वी आर नॉट वर्किंग, बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप जो है परेशान होने के बजाय अपने आप को बिजी रखें। जो भी आप काम कर Busy. सकते हैं वो करें। और अब इतना टाइम गुजर गया, एक महीने से ज़्यादा, एक महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। तो लोगों ने अपने अपना जो है ना रूटीन और टाइम सेट कर लिया कि घर में किस टाइम क्या काम करना है, बच्चों के साथ है, कुछ अपने काम है लोग, और थोड़ा थोड़ा लोगों ने काम भी शुरू किया। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों को जो है एक टाइम मिला है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, जो कि नहीं मिलता। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मुश्किल में होंगे, इन द सेंस के काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इनकम आपकी रुक जाती है। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है। Right. डर होता क्या है कि जॉब चली जाएगी। सो ये सिर्फ Right. पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। तो जी. ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर ज़रूर करती हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम भी बहुत परेशान थे। हमारी शूट चुके हैं, हमारे ड्रामे ऑन एयर जाने थे। मेरे कुछ ड्रामे जो Right. ईद के फौरन बाद ऑन एयर होने थे। मेरा एक और ड्रामा था जो कि ईद के बाद रमज़ान में मुझे शूट करना था। कॉमेडी ड्रामा था, और महानूर जी. बलोच के साथ। तो Oh, महानूर okay. कनाडा, हाँ, महानूर कनाडा में इंडस्ट्रीज था। तो वो कहने लगी मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, ट्रैवल बंद है सारा। Right. तो Ijaz, some people are saying that you should do a daily show. and some people are saying we should do a drama together. Okay, वैसे ड्रामा तो हर औरत में होता ही है थोड़ा बहुत. थोड़ा लेकिन बहुत यस, थोड़ा कह रही हैं कि भाई डेली शो करना चाहिए. तो व्हाई डोंट यू हैव अ डेली शो? आई थिंक यू शुड. डेली शो ऑन इंस्टाग्राम या वैसे कहीं? कहीं पे भी, मतलब यू नो यू हैव सो मच टू शेयर. यू नो यू बीन इन द इंडस्ट्री सिंस 1993, राइट? जी। इन द लेकिन ये है कि लाइव शो, एक तो ये होता है कि बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, और जी. डेली एक चीज़ को करना, कुछ अर्से मैंने किया था, लेकिन डेली उसको करना, मेंटेन करना, वो फिर जी. उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे कि एक्टिंग ओके. होती है, ड्रामा वगैरह, वो जी. बहुत मुश्किल हो जाता है। रूटीन बहुत टफ हो जाता है आपका, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। जैसे आई फैसल करता था अंडरस्टैंड. मॉर्निंग शो। जी. तो जी. फैसल जो जो है वो सुबह जिम नहीं जा सकता था, बिकॉज कुछ भी करने उसको ओ 7:30-8 o'clock स्टूडियो पहुंचना होता है, और फिर या 11 उनका साढ़े उनका 11। मॉर्निंग शो बहुत जबरदस्त है. मैं बहुत हाँ, वॉच करती हूँ, उनकी बड़ी फैन हूँ. यस. तो वो फिर हुआ ये कि वो 11-11:30 फ्री होते हैं। फिर आप, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डे शो की प्लानिंग करनी होती है, फिर शूट पे जाना होता है। तो वो 1-2 बज जाते हैं आराम से। तो देन यू डोंट हैव टाइम कि आप फिर कुछ और कर सकें। फिर शूट से आप फारिग होते हैं रात में 10 बजे। Oh सो देन इट wow, बिकम्स it's a long वेरी day. टफ। तो फैसल ने So काफ़ी ऐसे, how about not doing a daily show, maybe like twice a week or something? You can do a like somewhere you can have a platform because you have so much to share with us, you know? अब तो ये हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे ही इस तरह के शो कर सकते हैं। बिकॉज Right. टीवी पे इस तरह का फॉर्मेट, टाइम स्लॉट का फॉर्मेट नहीं होता कि आप एक Right. स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में आके Right. और Right. करें। Okay, yes, but you know, in this time though, like as a mental health professional, I've been telling people you have to make the most of this situation. जिस हालात में भी हम हैं, हमें उसका फायदा भरपूर फायदा उठाना है. तो मेरी एडवाइस लोगों को यही रही है कि create support systems.
connect with your family, have FaceTime, have a routine in place, have your workout time, have some constructive time, you know, give to others. क्योंकि हम लोग तो फिर भी एजाज आप मानेंगे कि हम लोग अपने घरों में हैं माशाल्लाह से, हम लोग फैमिली के साथ हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, माशाल्लाह we are blessed, but there are so many people who are not blessed. So I think it's also a time to check up on your neighbors, check up on people who are less fortunate, and who are really struggling at this time. तो उनको भी reach out करने से आपको थोड़ा आपका मोरल खुद भी boost होता है, और फिर again the power of prayer, the power of the people you love. I think मैं लोगों को ज्यादातर यही बता रही हूँ कि this will pass, this is temporary, it will pass. ये नेक्स्ट फेज चला जाएगा, मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, बट यू आर राइट कि हम लोग हमने 5-6 ग्रुप फॉर्म किए हैं जिसमें हमने एक उसका हेड बना दिया है और सब खामोशी से उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों को जिनको ज़रूरत है वाकई, और उस पूरी टीम बनी हुई है। और उसमें एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप हैं हमारे जो कि इंटीरियर्स में भी जाते हैं और जो कि सिटी में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और उन्हें ज़रूरत है, तो वहाँ भी काम कर रहे हैं। सो वो टीम्स हैं और उससे आपको एक बहुत इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और आप किसी की हेल्प करते हैं, दुआ मिलती है आपको, तो आपको सुकून भी मिलता है और आपकी प्रॉब्लम्स भी आप प्लीज हमारे साथ वो शेयर कीजिएगा कि कहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ हम लोग जो फॉरेन में बैठे हैं, प्लीज शेयर विद अस वेयर वी कैन एक्चुअली हेल्प। एंड जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे, मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड बनाया, उसमें पैसे भेजें और वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और वो गवर्नमेंट ने भी जो टीम्स बनाई हैं वो भी घर घर जाकर, और वो जो टाइगर फोर्स बनी है वो सब यही काम कर रहे हैं। तो वो उन लोगों का काम यही है कि वो हर मोहल्ले में जाके और वो देखते हैं कि कौन किन लोगों को ज़रूरत है और वो फिर उस तरह से उसको करते हैं। सो आई थिंक वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए। और अब तो रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान ज़कात बहुत सा, हाँ, तो ज़कात लोग बहुत देते हैं, तो इस दफ़ा ढूंढें और ढूंढ कर दें लोगों को ज़कात जो डिज़र्व करते हैं। तो वो आसपास ही होते हैं आपके, थोड़ा सा पूछें अपने घर में जो आप लोगों के काम करने वाले हैं, उनसे पूछें या उनके आगे लोग वो आपको रेफर करते हैं। सो सबसे पहले यही होता है कि जो आपके करीब में लोग हैं उनको आप देखें, उनका ख्याल करें, फिर आप थोड़ा एक्सपेंड करें, अगर आपकी गुंजाइश है तो आप बाहर जाएं और And just be active, just be a part of the movement, don't get stagnant. My thing is don't get stagnant, don't get stuck in के हाय हम stuck हो गए, हम stuck नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह we are blessed, stuck तो बेचारे वो हैं जिनके घरों में कुछ भी नहीं है या जिनके घर में लोग बीमार हो गए हैं, या जो डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन में आके हमारी मतलब communities को सर्व कर रहे हैं, those are the people who are really at this time, हम तो blessed लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स जो हैं वो भी बड़ा मुश्किल टाइम है और वो बहुत सब लोग जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए सैल्यूट टू देम। और बहुत सारे लोगों में घरों में बूढ़े लोग हैं, कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते आप, बड़ी मुश्किल टाइम है, लेकिन ये गुजर जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम और ये बहुत सारे चीज़ें जो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है, उसका सारा प्रोटोकॉल, सारा स्टैंडर्ड चेंज कर देगा। ये जो कोरोना वायरस आया, ये बहुत लोगों को नई चीज़ें सिखा के जाएगा। लोग जिन चीज़ों का ख्याल नहीं करते थे और इग्नोर करते थे, वो सब चीज़ें लोग मैंडेटरी हो जाएंगी हमारी ज़िंदगियों में। ट्रैवल करते वक्त फॉर एग्जांपल मास्क और हाथ साफ, और ये कोई नहीं देखता था, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब लोग ख्याल किया करेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वो आदत बन जाएगी। तो आई थिंक सारे चेंज हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि अगर 3-4 महीने 5 महीने बाद सब कुछ खुल जाएगा तो लोग डरेंगे 1 साल तक और वो हर चीज़ में एहतियात करेंगे। अभी भी मैं आज कुछ चीज़ें लेने गया था सुपरमार्केट में, मैं खड़ा हुआ था, तो वो एक कोई ड्रिंक ले रहा था, कोक या पेप्सी टाइप कोई चीज़, तो वो उसके काउंटर पे जो बंदा था उसके हाथ से छूट के गिर गई, तो उसने कहा ये गिरी हुई मैं नहीं लूँगा।
हालांकि वो प्लास्टिक की बोतल थी, सो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा किया इसने, तो वो उसने कहा ये मैं नहीं लूंगा, मुझे दूसरी ला के दो। राइट फिर ही केप्ट ऑन वॉचिंग कि वही बोतल तो नहीं उठा के ला रहे। तो वो उसने पूरा वो देखा, फिर उसने देखा, उसने वो रखी। राइट अब वो राइट राइट उसने राइट वो बगैर साफ किए हुए रख दी, अब कोई और ले गया वो। तो ओके ओके और उस या दिन बट मैं और इससे फैसल हमारा ट्रस्ट भी सुपरमार्केट में थे। लेकिन खराब होता है। हाँ, मैं ये सोच मुझे आ रही है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट कैसे कर पाएंगे वापस से, क्योंकि हम ऐसे मतलब जब बाहर जाते थे लोग ही लोग होते थे, यू नो वी वर अराउंड पीपल। नाउ वी हैव लर्नड अ न्यू वे एंड देन वी विल हैव टू अनलर्न दैट। कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए तो बहुत ही अनयूजुअल हो गया किसी को हक करना या किसी के साथ हाथ मिलाना। तो अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं जब वापस क्वारंटीन से निकलूंगी तो मैं कैसे करूंगी, ये सब कुछ कैसे होगा, यू नो। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब सब चीजें चेंज हो जाएंगी, हमारे ये नॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब शायद हाथ ना मिलाया करें लोग, शायद गले ना मिले, जैसे आदमी यस मिलते हैं, औरतें भी मिलती हैं, सब यस दे हग ईच यस अदर। यस तो मेरे ख्याल में अब यस मुश्किल है कि उस तरह से होगा, या हाथ मिलाते हुए भी लोग बहुत अरसे तक डरेंगे, या ग्लव्स पहनेंगे, ऑफ या ना होगी। तो इस जी, तरह की चीजें होंगी। होंगी तो जरूर होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ चीजें चीजें चेंज हैं होने जो मैं वाली आपसे हैं। बात करना चाहती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे बात करनी है जिनके बारे में जी। आप अपनी थॉट कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे बात और करूंगी। मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस जो है ना, इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगा, और ये चलता रहेगा जब तक लोग इम्यून नहीं हो जाते, या जब तक आओ। इसकी वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो है वो नहीं आ जाती। जी सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। सो इट्स नॉट दैट इजी कि फौरन से ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को जी इस मेंटली इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि ये जी दिस इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग, एंड स्पेशली यूएस में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, तो उसको वापस से कंट्रोल करते करते काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक 6 महीने लग जाएंगे, और ये मुझे लगता है। और हो सकता है इसकी कोई वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन आ गई तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। वेल देयर इज अ वैक्सीन इन प्रोग्रेस, लेकिन कह रहे हैं कि उसको 1 साल तक लग सकता है। उसको एक वही है। साल तक लग सकता है। लेकिन आई मीन हमारी होप तो ये है कि जून, इंशाल्लाह जून तक हमारा यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्म शुरू हो जाए। बट दिस इज द न्यू नॉर्म राइट नाउ, फॉर राइट नाउ दैट्स एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट वी हैव टू अडेप्ट टू, और अनफॉर्चुनेटली। सर्दी भी तो खत्म नहीं हो रही यूएस में। बहुत सर्दी यूएस में। यूएस में सिर्फ 1 महीना 2 महीना मुश्किल से गर्मी पड़ती है, और हम अभी अप्रैल में है एंड इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट्स लाइक 42 डिग्रीज, समटाइम्स 45 यस, डिग्रीज, इट्स मैं वेरी देख रहा होता हूँ टेम्परेचर, यहाँ पर जी। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जी यहाँ पर तो 38 डिग्रीज कराची में था। और आर यू सीरियस, ओ माय हाँ, गॉड। काफ़ी गर्मी है। Wow, that's nice. यहाँ तो फुल टाइम एसी वैसी ऑन है। सो इधर तो काफ़ी गर्मी है। और सुना था शुरू में कि टेम्परेचर गर्म हो तो उससे भी फर्क पड़ता Yes, है। और yes, yes. so let's see। अच्छा, आप क्या So, पूछ रहे थे? मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपने सीरियस रोल्स भी किए हैं, आपने कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, और यू हैव एक्चुअली हैड अ जर्नी। तो ये इस जर्नी में अपने आप को इवॉल्व कैसे किया है आपने, मतलब आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड इनटू दीज डिफरेंट रोल्स लाइक। जब मुझे लगता था कोई काम मुश्किल है, तो फिर मैं उसको चैलेंज समझ के करता था। कॉमेडी जो है ना, बहुत लोग डरते हैं उससे, आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे यस बहुत सारे ऐसे यस एक्टर्स हैं जो कि सिर्फ सीरियस एक्टिंग करते हैं। उन लोगों को जी बहुत डर लगता है कि हम शायद पता नहीं गलत ना कर दें कुछ, हम पे सूट ना जी करे, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, अच्छा ना लगे। राइट सो यू हैव टू ब्रेक फ्री, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन। तो वो आपको उसमें से निकलना पड़ता है। मैंने और फैसल ने एक सिटकॉम स्टार्ट किया था, जब हमने कॉमेडी स्टार्ट जी की थी, वहाँ से जी मैं और तुम। तो मैं आहा बहुत कॉन्शियस होता था शुरू में कि यार मैं गलत ना कर दूं, या सो इट टुक मी लाइक 3-4 एपिसोड। शुरू में मैं बहुत रिस्पॉन्सिव इतना नहीं होता था। कॉमेडी में आपका इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी होता है टाइमिंग विद योर को स्टार फेलो एक्टर। तो वो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो राइट फिर मैंने कहा यार इस तरह तो होगा नहीं, सो लेट्स जस्ट ओपन अप, और खुल के जब करना ही है तो फिर करना है। तो राइट वो चैलेंज समझ के लिया, फिर वो इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। फिर उसके बाद कॉमेडी बहुत की, और भी बहुत सारे कॉमेडी शोज किए।
मज़ा आता है मुझे कॉमेडी में, अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो, लिखा हुआ अच्छा हो। अगर कॉमेडी लिखी भी अच्छी ना हो ना, तो फिर बहुत बोरिंग होता है करना। फिर आपको राइट। बहुत एफर्ट करनी पड़ती है बनाने के लिए। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, आपको खुद हंसी ना आए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता उसको करने का। राइट। या तो या राइट। सिचुएशन सिचुएशन रिसेंटली भी फनी आप हो। कर रहे हैं, नादिया खान के साथ भी आप एक कर रहे हैं, हाँ, आई नादिया थिंक। वाला अभी तो रुका हुआ है, वो कर रहा था। अब अच्छा। एक मैंने शुरू करना है, वो ARY के लिए। तो उसमें मानूर और मैं, वो भी एक ओके। अच्छी, हाँ, वो अच्छी स्टोरी है, तो वो ओके। मजा आएगा। ओके। या सो आपको ये सीरियस से, मतलब आपने ये कहा कि सीरियस रोल से कॉमेडी रोल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल करना पड़ता है, ज्यादा खोलना पड़ता है एज एन एक्टर। कॉमेडी किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक कॉमेडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। उससे आपकी सीरियस एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो बहुत ज़्यादा जब कॉमेडी करते हैं तो खुल के करते हैं बहुत, तो वो राइट। आपकी सारी जो आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं इन ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। बॉडी लैंग्वेज का बड़ा काम होता है एक्टर के लिए। तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। कैरेक्टर आप जब बनाते हैं कोई, तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो सब चीज़ें, फिर आपके एक्सप्रेशन, आपकी जो थॉट प्रोसेस है टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, वो बहुत तेज एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिवेट हो जाता है। सो इट रियली हेल्प्स। तो जो जो आई भी थिंक। एक्टर्स आप देखें, दोनों जॉनरास में काम कर रहे होते हैं, वो काफ़ी बेहतर काम करते हैं, चाहे वो सीरियस हो। फिर अगर आप, बस हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि अगर आप एक ही चीज़ करते हैं कॉमेडी, तो वो आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि यार ये तो कॉमेडी ही कर सकता है। तो दोनों जगह मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है। मीडिया में अपना उस तरह का इमेज कि आप सीरियस भी राइट। कर सकते हैं, आप कॉमेडी, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकि लोग भी तो एक्सेप्ट करें। व्हेन पीपल वांट, अब जैसे उमर शरीफ साहब हैं, वो अगर सीरियस काम भी करें तो अच्छा करते हैं, बट लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनको, वो नहीं कर कहेंगे नहीं पाते। यार यस। कॉमेडी। यस। यस। सो वो यस। यस। जो चीज़ है ना, कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना वो थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको खुद अपनी टाइमलाइंस देखनी होती हैं कि हम कितना कॉमेडी कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सीरियस करें। फिर वो लोगों को पता होता है कि यार ये एक्टर है, कॉमेडी भी कर लेगा। और अब फिल्में आप राइट। देखते हैं लोग, तो फिल्मों में आप देखते हैं, इंडियन फिल्में हैं बहुत सारी या पाकिस्तानी फिल्में हैं, तो वही एक्टर सीरियस काम भी कर रहे होते हैं, और फिल्म में कॉमेडी के सीन्स होते हैं तो वो भी कर रहे होते हैं। सो जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर इस वक्त बहुत ज़रूरी राइट। है, तो एक्टिंग में राइट। भी राइट। आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर हैं आप। लेकिन हाँ, एंजॉय क्योंकि कौन सा ज्यादा करते अ, हैं? एंजॉय मुझे ज्यादा करते हैं। मुझे कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, जब तक एंजॉय नहीं कर रहा होता, तो वो करता नहीं, फिर मैं ज़्यादा अरसे नहीं करता, छोड़ देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में आते हैं, उस वक्त आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आप करना शुरू करते हैं तो फिर एक पॉइंट आता है, वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। समटाइम्स स्क्रिप्ट बहुत मोनोटनस लगता है। कभी आपको ये लगता है कि कोई मज़े की चीज़ नहीं आ रही आपके करने के लिए, शुरू में होती है, बाद में नहीं होती। सो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एग्जिट लेनी पड़ती है वहाँ से। सो अच्छा। या फिर एक चीज़ को आपको देखना पड़ता है, पीक पे चली जाए तो वहाँ पे छोड़ दें उसको, फिर ताकि वो अ, उसका फॉल बैक या डाउनफॉल आने से पहले आप राइट। उसको छोड़ दें। राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको देख के चलना पड़ता है। Yeah, but it's a lot of work क्योंकि आपने अपने आप को not just physically maintain but also you have maintained your image in the limelight for so many years, and which is not always easy to do, right? फिजिकली मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, इट्स नॉट इजी। और एक आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। बहुत एक्सट्रीमली हाई मोटिवेशन चाहिए होती है अपने आप के लिए, टू लुक गुड एंड टू लुक फिट एंड टू फील फिट। सिर्फ बहुत सारे लोग देखने में लग रहा होता है, बट अंदर से बिल्कुल कुछ भी जान नहीं होती, या यूँ कह लें कि इंटरनली फिट नहीं होते। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टे फिट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। और उसमें ऑब्वियसली आपका हेल्थ रूटीन, आपका फिटनेस रूटीन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप
किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि खाना स्पेशली हम लोग जब शूट्स पे होते हैं तो खाने वगैरह का Right. बहुत प्रॉब्लम Right. होता है। तो वो मैं तो ये होता है कि अपना साथ ही मेरे साथ एक मेरा असिस्टेंट होता है जिसको मैंने ही ट्रेन किया हुआ, तो मुझे बना के देता है ऑन सेट। अच्छा, तो very nice, दैट very दैट nice. हेल्प्स मी अलॉट। हाँ, सो वो एक एफर्ट होती है जो करनी पड़ती है, वरना Right. सेट पे भी खाना आया होता है, रोज बिरयानी है, रोज कौरमा Oh, खाने right. खा Temptation everywhere. हाँ, खाने को आप खा सकते हैं, लेकिन फिर आपको Right. लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स बाद में पता लगते Right. हैं कि आपको। Right. Right. तो आपका मैंने headstand देखा है, and I can't believe it. You know, I've been doing yoga for 3 years, and I do meditation and yoga. I have not been able to do a headstand yet. Oh my अच्छा God, how did you do that? Up. अच्छा, Oh my God, you have मैंने to do that मैंने live. योगा योगा की योगा की क्लास ली थी, और मैंने कोई मेरे ख्याल में 7-8 क्लासेस ली थी, और मैंने दूसरी क्लास में ही कर लिया था हेड स्टैंड। What? तो हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी वो भी Oh my God. बहुत Wow. परेशान हो गई थी कि क्या, बिकॉज आई बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। मुझे तो वर्कआउट में कोई भी चैलेंजिंग चीज़ मिलती है तो वो मैं फौरन करता हूँ। सो आई यूज्ड टू डू क्रॉसफिट, लास्ट ईयर में करता था, और Yes. Yes. जो बिल्कुल मेरी एज के आधे लोग होते थे, वो भी उस टाइम को नहीं कर पाते थे जिस पे मैं फिनिश करता था। बट वो मैं इतना ओवर एक्साइटेड था, इतना मुझे मज़ा आता था, इतना एंजॉय करता था उसको Yes. करने में, कि मेरी Yes. नी इंजरी हो गई। क्रॉसफिट में ये बड़ा Oh. प्रॉब्लम है, नी इंजरी हो Yes. जाती है Yes. और Yes. बड़ा लंबा चलती है। अब 1 साल हो गया मुझे से, मैं आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, बट स्टिल आई डोंट लीव माय वर्कआउट। और मैं अपनी नीज और लेग्स की रिहैब एक्सरसाइजेस वगैरह करता रहता हूँ, सो दैट वो मेरा ये ना हो कि मैं एक्सरसाइज ही ना करूँ। Right. क्योंकि रोने एक रोने minor भी का इंजरी, करिए मेरा नाम। right, एक minor injury भी होती है तो it's a setback. You know, I used to या do kickboxing, and I did kickboxing for like 4 years. I was like, but उससे मैंने अपने knee को injure किया था. I had a meniscus injury, and that took years and years. अभी तक मुझे feel होता है. और उसके लिए मुझे फिर I have to make green juices to get the circulation going. I had to get therapy. वो ये होता है कि जब इंजरी हो जाती है इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, इंसान कहता है यार अब छोड़ो, अब क्या करना। लेकिन आई थिंक पीपल, दैट्स द मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल फाइंड वेरी चैलेंजिंग, यू नो। मुझे ये लगता है कि आपका पैशन होता है ना किसी काम में, तो वो जी, दैट ड्राइव्स यू एंड दैट मोटिवेट्स दैट ड्राइव्स यू, यस यस। आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या प्लान्स हैं? एनीथिंग न्यू कमिंग अप दैट वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर? You are wearing यू। many hats. You're like a designer also, you're a nutritionist also, and आपकी bikes भी हैं. David Harley हाँ Davidson, is it? I जी, have. हार्ले Okay, all right. So how did that come about? That's a very different interest. Like I don't know anybody who's into that. Like in Pakistan. मुझे बाइक्स का जो शौक है ना, वो मेरा स्कूल के ज़माने से था। और मेरा एक दोस्त था जिसकी बाइक पे मैंने बाइक चलाना सीखी थी स्कूल के ज़माने में। फिर तो जब Okay. कॉलेज में आया तो बाइक खरीदी एक। फिर उस वक्त जो है वो ट्रेल्स का बड़ा वो जो एक डर्ट बाइक होती है ना, उसका बहुत फैशन होता था, सारे बॉयज़ वो Okay. बहुत चलाते थे, तो वो चलाई Okay. उस वक्त मेरे पास होती थी। वो मैंने ली, फिर उसको अपग्रेड किया आहिस्ता आहिस्ता। आप ग्रेजुएट करते हैं, फिर वो मेरा जो उस तरह का स्पोर्टी या इस तरह की डर्ट बाइक्स, वो वाला शौक ख़त्म होके उस पे आ गया, क्रूज़र बाइक्स पे। सो Oh, फिर वो उस ज़माने में हार्ले डेविडसन या इस तरह की बाइक्स बहुत ही रेयर मिलती थी पाकिस्तान में। तो बस वो शुरू से रखी, कॉलेज के ज़माने से हमेशा ही मेरे पास बाइक रही। फिर वो शौक बढ़ता गया, फिर थोड़ा फैंसी हो गया, हार्ले डेविडसन के ऊपर आ yeah. गया। सो बस वो एक इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जो आप बता नहीं सकते हैं Yeah. जब तक आप खुद नहीं चलाते। उसकी वाइब्रेशन, उसका माइंड बॉडी सोल कनेक्शन, सो वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, वो उसकी You फीलिंग know, ही I अलग है love जो। that. I love what you just said, body, mind, and soul connection. You know, we are so many times looking for things, but you know, I think you should go into things that
vibrates you on every level. And I think Yeah. वो आपके चेहरे पे मुझे नजर आ रहा है कि आप कितना एंजॉय करते हैं उसको. बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम लोग लंबी राइड्स पे जाते हैं, बिकॉज ये हम लोग जो बाइक्स चलाते हैं, क्रूज बाइक्स होती है, ये बाइक्स बिल्कुल डिफरेंट है. वो एक तो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है ना, तो वो Right. रेस स्पीडिंग और वो एक अलग शौक है, वो लोगों को करते हैं Mm-hmm. पावर वो बाइक में. Mm-hmm. So, ये वाला है बिल्कुल आप सुकून से जा रहे हैं, यूर एंजॉइंग, यू नो, आपके सामने खुली फील्ड है. आप जब लंबी राइड्स पे जाते हैं तो माउंटेन्स होते Right. हैं साइड्स पे, आप, सो इट्स जस्ट यू एंड योर बाइक एंड द रोड. सो वो फ्रीडम, इट्स कॉल्ड फ्रीडम, दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो आप एक्चुअली फील करते हैं उस चीज़ को कि यार वो आपके पास है. वो सारा कंट्रोल उस वक्त आपके हाथ में होता है और आपको एक सारा 360 डिग्रीज आपको क्लियर व्यू नजर आ रहा हो. सो दैट फ्रीडम, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट एक्सप्लेन. वो आप राइड So करते हैं is it खुद a से चलाते हैं. spiritual, is it a very spiritual experience for you? इट इज अ Things like काइंड ऑफ थेरेपी. आप यू फील सो रिलैक्स्ड. लोग कहते हैं ना, yeah. यार इतनी दूर आप लोग 12 घंटे 6 6 घंटे राइड करके आए, कैसे थक नहीं जाते? पता ही ना, हम तो कहते हैं यार और लंबा हो, खत्म ना हो. सो इट्स Really? दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. हाँ. तो Wow. वो फिर जब आप करते हैं ना, तो वो वही लोग जो हमें बोलते थे, फिर जब वो खुद राइड पे जाते हैं कहते हैं अब समझ में आया. जैसे आप I'll हज be करने honest with जाते हैं. you. हाँ, जैसे आप जी. हज करने जाते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा. आप Okay, okay, okay. एक्सप्लेन नहीं कर सकते नहीं जब कर तक पाते. आप खुद नहीं, ना नहीं. जाएं. वैसे दैट एजाज, इज I have never been on a bike myself. I have never been on a bike, but I'm thinking now, maybe I should. I don't know. और बहुत सारी औरतें यूएस में तो बहुत चलाती हैं, यहाँ भी बहुत चलाने लगी हैं औरतें, खवातीन बहुत बाइक चलाती हैं. और जब आप खुद चलाएंगे उसकी एक अलग फील है, और जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ और है. Right, तो वो right, right. ट्राई टू लर्न इट एंड देन राइड. Oh my God. फिर मैं आप फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी बाइक पहले लेनी है, उसके बाद कौन सी लेनी है उसके ठीक है. That I think so. That's a great idea. I think, but I think it's बाद. आपकी we कोई abandon. दोस्त है वो, आपकी कोई दोस्त है आयशा, वो कह रही है लेट्स डू इट जी. ईशा. Okay, let's do it, Aisha. She's the one from California. I think you know her अच्छा. husband. Yes, yes, yes. Zafar अच्छा. Siddiqui, you do. Yeah, 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 yeah. Yeah, you might हाँ, know आई him. थिंक या Yes, yes, आई yes, गेस yes, सो. yes. तो आई थिंक अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लेडीज का हार्ली डेविडसन का ग्रुप बना लेते हैं. आपने क्या देखिए, आपने क्या स्टार्ट कर दिया यहाँ पे. बिल्कुल होना चाहिए. और Yeah. मैंने तो बहुत, हम लोग, मैं खैर बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे. सो उसमें तो Hmm? बहुत औरतें हैं, बहुत लड़कियां हैं, खवातीन हैं. सो इट्स अ वेरी गुड हॉबी. और ये जब चलाते हैं ना तो आपको पता लगता है कि आपने क्या मिस किया है लाइफ में. सो इट्स एन एडवेंचर, वन शुड डू इट. I definitely think so. मुझे लगता है ये कि हमारे यहाँ जो ये नॉर्म्स बने हुए ना कि भाई. और जो गाड़ियों का भी शौक होता है ना, वो भी एक जी. बहुत जबरदस्त थेरेपी होती है. गाड़ियों का भी मुझे है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का शौक. तो बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स कार्स का शौक है, या फिर ऑफ रोडिंग की. तो अब पहले तो ऑफ रोडिंग होती थी कि वो रफ किस्म की जीप्स आती थी, अब तो ट्रक्स का बहुत ट्रेंड है. सो वो What is अलग. off-roading? What ऑफ is that रोडिंग पे जब off-roading? लाइक आप डिफरेंट टेरेन्स में जाते हैं और वो गाड़ियां चलाते हैं, वो रोड्स नहीं होती, रोड से हट के जो रफ टेरेन्स होती हैं Ah, उन पे. और okay. रैलीज होती हैं मड के ऊपर चलाना, या फिर ऑफ रोड मतलब चलाना. Ah, gotcha. Off-road. Yes. तो वो ट्रक्स हैं बहुत सारे. अब तो ट्रक का ट्रेंड इतना है कि पूरी दुनिया में एक से एक इतने पावरफुल ट्रक्स आ गए. सो वो अब एक नया शौक है लोगों में. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू. और अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी सबसे लग ज्यादा रही इंटरेस्टिंग बात हैं. ये है कि आपके जो शौक है ना वो थोड़े से हटके हैं. तो बात ये होती है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सा कंफर्म करते हैं कि बस अब ये हो गया है तो अब ये ही हो सकता है, अब ये हो गया. हम लोग मैंने. नहीं, हम लोगों का मसला ये होता है सबका, जनरली हर इंसान का, कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते. तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते. हम कहते हैं छोड़ो यार, बस चल रहा है काम, चल रहा है.
तो वो राइट राइट। उसमें आपकी जिंदगी पूरी गुजर जाती है और आपको पता ही नहीं लगता टाइम कैसे गुजर गया। सो वन हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा सा एडवेंचर जिंदगी में, थोड़ी सी चीजें जो आप चाह रहे होते हैं और आप रेजिस्ट कर रहे होते हैं, नहीं यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दें, लोग तो कहते ही हैं, लोगों ने जो कहना है वो वैसे भी कहेंगे और आप नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। सो आपको चाहिए कि जो आपको लगता है कि यार ये शौक है, ये करना है, वो चीज़ें कर लें, क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है, जिंदगी बहुत गुजर जल्दी जाती गुजर है जाता है जी। और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्यों नहीं किया था मैंने। ये सो क्यों नहीं किया। हाँ, सो वो जब आपको मौका मिले और वो चीज़ मिले, चाहे थोड़े टाइम के लिए मिले, तो उसमें सोचे नहीं यार छोड़ो कौन करे, कंफर्ट जोन से बाहर है, कर लें। इजाज, जब व्हेन आई टर्न 30 years old, अभी तो वैसे भी यू नो 30 से ज्यादा ऊपर की नहीं हूँ, एनीवे एनीवे जस्ट किडिंग। लेकिन जब मैं 30 की टर्न हुई ना, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, द पैशंस आई हैड व्हेन आई वाज 5 years old, that was the most pure passion that I had, you know. मैंने कहा मैं जो चीज का मुझे पैशन था, मैं उसको रिविजिट करूंगी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। जो चीजों का मुझे शौक था, जो मेरे अंदर से थी, मैंने उन सब चीजों पे ट्राई किया, और उससे मुझे इतनी सेल्फ फुलफिलमेंट मिली कि मुझे नो रिग्रेट्स, आई डिड दिस, आई डिड दैट। जो भी जिस चीज को भी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट जो मुझे मिले हुए थे, मैंने उनको जरूर परसू किया। और मैं लोगों से यही कहूंगी, डोंट वरी अबाउट इफ यूर 30, 40, 50, गो हम्म, फॉर इट, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, टू द टिल द एंड, यू नो। हाँ, आई लाइक दैट पहले अबाउट द हार्ली डेविडसन। या हार्ले डेविडसन एंड ऑल्सो लोग कपड़े खरीदते हुए ना बहुत सोचते हैं यार ये मेरे पे सूट नहीं करेगा, ये कलर, अरे मैं रेड कलर कैसे पहनूं, इतना ब्राइट कलर है, ग्रीन में कैसे पहनूं, ऑरेंज क्यों नहीं है, व्हाई नॉट। कलर व्हाई जो नॉट। है उस इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मूड। तो आप राइट। समटाइम्स यू वेयर अ ब्राइट कलर, यू फील हैप्पी, आप इंटरनली आपको वो फील होता है। सो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं अगर 40 साल का हो गया हूँ तो मैं लाल रंग नहीं पहन सकता, क्यों नहीं पहन यस। सकते। सो आप अंग्रेजों को देखें, आप तो वहाँ रहती हैं तो वो लोग पिंक कलर भी पहन रहे होते हैं, शॉकिंग पिंक भी पहनते हैं, तो वो वहाँ आप जाएं शॉपिंग करने तो हर कलर मिलता है आपको। यहाँ पर आप देखें तो वो वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ये तीन कलर ओके बेसिक होते हैं जो हर कोई पहन रहा होता है। सो ओके। थोड़ा सा आपको अपने लोगों को छोड़ के कि लोग क्या कहेंगे वो वाली चीज छोड़ के, और अभी मैंने एक ड्रामा भी किया हुआ, उसका नाम भी यही है, लोग क्या लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे। कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। उसमें मैं और फैसल है और उसकी भी हम्म। शूट बस फंस गई है, रुक गई है। मैं और फैसल है Oh उसमें, उसका no. नाम भी लोग क्या कहेंगे, और उसमें यही एक चीज है कि लोगों की वो इतनी परवाह करता है ये आदमी है कि वो उस चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह कर देता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, सो वेरी गुड ड्रामा, Looking forward वेरी to that drama. I'm really वेरी looking इंटेंस, forward to a new drama. Yes. Very intense, really? वेरी इंटेंस, अच्छा। बहुत Okay. खतरनाक कब किस्म की आएगा आपको बाहर, बस। कब निकलेगा, कब आना तो अभी टेलीकास्ट था, ईद के फौरन बाद आना होगा? था, लेकिन उसकी अच्छा। 70% छूट बाकी है। Okay, okay. So maybe next year? आई थिंक अगर ये खुल जाती हैं अभी चीजें तो फिर जल्दी हो जाएगा, नाम फिर मेरे बताइएगा ख्याल ड्रामे का। में लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज की ये थीम बन गई है कि आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थीम है इजाज, जो हाँ, हमने बातें की हैं, अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं, और उनको उजागर करें, अपने अराउंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाएं, एंड डोंट गिव अप। आई थिंक टिल द लास्ट मोमेंट यू हैव लाइफ, यू हैव मूवमेंट, जस्ट गो फॉर इट, यू नो। हर और वक्त अभी सोचना कि हाँ, और अभी भी ये जो टाइम है ना, इसको एंजॉय करने, जिंदगी एंजॉय कर। में ऐसा टाइम ये याद रहेगा आप सबको आई होप अभी दैट इस आई वापस। हाँ वापस ना आए, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि हम जो इस एज के बच्चे हैं, जो अभी इस जनरेशन के बच्चे हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ, मुझे लगता है बायोलॉजिकल वॉर है, सब बंद हो गए। बायोलॉजिकल वॉर। और हाँ, तो ये इन्होंने ये टाइम देख लिया है इस जनरेशन में। तो अब अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए, लेकिन जो भी ये टाइम है, आप घर में तो है ना, एटलीस्ट अपने सेफ है, घर में है तो सेफ है। तो इस टाइम को बस इस तरह से एंजॉय करें। अच्छा, ये कॉपर मग भी मैं अमेजोन से लेके आया हूँ।
जबरदस्त। आई हैव हर्ड कि कॉपर पे खाना बनाने से कॉपर enhances the flavor। हाँ, There you go. या आपने लिए And तो पॉट्स it's लगाना नहीं? और इट्स नहीं, पॉट्स नहीं मुझे मिले थे, ये मिल गया था। मैं पानी इसमें पीता हूँ और रोज इसी में पीता हूँ पानी। और अच्छा, इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, आप गूगल करके देखिएगा। सो कॉपर में मसलन पानी क्या? पिया करें। बताइए ना, बताइए, अम, आप बताएं। लेकिन इसको अगर साफ करने का जो है ना, थोड़ा सा वो होता है मसला। इसको लेमन और सॉल्ट डाल के साफ करना पड़ता है, फौरन काला हो जाता है हर 1-2 दिन के बाद। ओके, थोड़ी सी एफर्ट यस, होती है, लेकिन 1 मिनट लगता है, साफ हो जाता है। यस, यस, सो यस। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है, और रियली? बहुत बहुत चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो अच्छा, आई कॉपर विल के अंदर इन्वेस्ट जो इन है ना, दैट। हाँ, यहाँ पर तो ये महंगी चीज़ है भी नहीं, वैसे भी इतना महंगा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में पहले लोग कॉपर के बर्तनों में ही खाना बनाते थे, तो ओके, इसलिए हेल्दी रहते थे। और पहले तो यही चीज़ें होती थी ना, उसके बाद वो आ गया एल्यूमिनियम। फिर उसके नुकसान बहुत थे, वो सस्ता था लेकिन नुकसान था। फिर स्टेनलेस स्टील आ गया, तो इट्स कंपैरेटिवली बेटर स्टेनलेस स्टील। फिर अब आप देखें, अब वो आयरन के जो पूरा प्रॉपर आयरन होता है, उसके पैन्स आते हैं जो स्किलेट आयरन जिसको कहते कैन, हैं, और यस, उसके अंदर आप यस, चीज़ें बना यस। लेते हैं। तो वो हैवी बहुत होता है। मैं वो भी हैवी लेके आया बहुत हूँ होता उसमें। मैं अ, हाँ, वो है, तो लेकिन वो मैं आपको चीज़ें बताऊं, पुरानी वापस आ रही हैं अब। कॉपर के पैन्स मैं आ गए हैं। मैं सिरेमिक का पैन लेके आया हूँ, वो इतनी अच्छी हीट प्रॉपर उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई भी चीज़ आप बनाएं, एक तो बगैर ऑयल के बन रियली? जाती है। हाँ, सिरेमिक अच्छा, पैन्स आर वेरी गुड। हाँ, उसे हीट बहुत जल्दी, उसके नीचे वो लोग स्टील लगा देते हैं, तो हीट बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हीट का बड़ा काम होता है कुकिंग में, जो है उसका राइट, राइट। टेम्परेचर और ये सब। क्वेश्चन फॉर यू, आपने कभी, मेरा मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है टू ट्राई अ हांडी, लाइक अ मट्टी का बर्तन। आपने कभी वो ट्राई किया? हाँ, इस दफा मैं पाकिस्तान आई थी, आई केम इन नवंबर दिसंबर, एंड आई वांटेड टू, एंड माय मॉम एक्चुअली वांटेड टू आल्सो बाय लाइक अ मट्टी का बर्तन, जिसमें हाँ, कि आई वंडर उसमें फ्लेवर मैं सुना है बहुत ज्यादा एनहांस होता है। आपने कभी ट्राई किया है? बिल्कुल किया है। उसमें कढ़ाई वगैरह बनाया, बहुत अच्छी बनती है। मैंने बनाई है, बल्कि किसी दिन बनाऊंगा, मेरे पास रखे हुए हैं मैंने। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं उसके अंदर भी बनाऊंगा। और वो ओके, ओके, बहुत प्लीज शेयर हाँ, विद अस। ओके। हाँ, वो उसमें वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर भी एनहांस हो जाता है। और पहले आप देखें, पहले ज़माने में लोग फ्रिज वगैरह नहीं था, तो मटके में पानी रखते थे, ठंडा रहता, तो उसका एक फ्लेवर अलग होता है। तो मैं एक ज़माने में वो क्ले के वो जो बोल्स होते हैं, उसके अंदर पानी पीता था। तो राइट, काफ़ी अरसे हर चीज़ की हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता राइट, फिर राइट। आप डिफरेंट चीज़ें ऑल ट्राई कर राउंडर रहे हुए आप, ऑल राउंडर हैं, तो हो। आपने हर चीज की भी है। ट्राई करता हूँ। um, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपना इमेज इतना क्लीन कैसे रखा है? I've never heard any, I mean, if it's a personal question, you can tell me. I've never heard any scandals about you or anything. You've kept a very clean image, and that's very refreshing to see that, you know, to हम्म। be in the limelight, because लोगों का काम है कहना। तो लोगों से आप कैसे, इस चीज से आप कैसे बचे रहे? आपने बहुत क्लीन इमेज रखा अपना। बस होता ये है कि जब भी काम करते हैं, तो जितने भी आपके कोलीग्स हैं उनसे दोस्ती बहुत हो जाती है। और सबसे एक वो फ्रेंडशिप वाला और रिस्पेक्ट वाला जो है ना, वो प्रोफेशनल। एक रिलेशनशिप बन जाती है, ताकि कहीं भी कल आप किसी के साथ काम करें, तो वो ये नहीं कह रहा हो कि यार इसके साथ मुझे काम नहीं राइट, करना, राइट। और इसके साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके साथ ये। अक्सर जब मैं कोई ड्रामा कर रहा होता हूँ, तो वो प्रोड्यूसर जो होता है, या जो भी बना रहा होता है ड्रामा, पूछता है, अच्छा हम इसको ले रहे हैं आपके ऑपोजिट, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो मैं कहता हूँ मुझे तो कोई मसला नहीं है, कोई कोई नहीं है। मसला लेकिन नहीं। हाँ, तो वो एक आपको विद टाइम आप उस चीज़ को जब हो जाता है ना, फिर खुद ही समझ आ जाती है लोगों को कि यार इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, रिलेशनशिप दोस्ती रहेगी और राइट, वो सही राइट। चलता रहेगा।
तो It seems probably like you're a that's complete professional. You've been a professional. You've been हाँ using professionalism, and I think if you commit yourself to anything and be professional in it, then you'll be straight. And I was really like, right। it was very refreshing to see that you have, you और have a दूसरी very बात clean ये है कि record. फिर आपके पास अगर आप काम बस आपका फोकस होता है ना तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि आप काम के अलावा या अपनी आपकी जिंदगी में रूटीन में इतनी चीजें हैं। मैंने बाइक भी चलानी है, मैंने खाना भी बनाना है, मैंने जिम भी जाना है, जिम भी जाना Right. है, एक्टिंग भी करनी है, फिर प्रोडक्शन भी करनी है वो आगे रोज। और मेरे पास सुबह बहुत थोड़ा सा टाइम होता है बिफोर आई गो टू माई शूट। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, तो उस ऑफिस के टाइम में मुझे अपने प्रोडक्शन टीम के साथ बैठना होता है, उनके साथ आइडियाज डिस्कस करने होते हैं कि आगे हमने इस तरह ये चीज़ करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो उस टाइम में वो करना है, फिर सारा दिन फ़ोन पे उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, मैसेजेस पे कनेक्ट रहना पड़ता है, डिफरेंट ग्रुप से उन पे कनेक्ट रहना पड़ता है। सो देयर सो मेनी थिंग्स डू इन अ डे। तो फिर आप जो है ना काम में काफ़ी बिजी रहते हैं। So it's a very constructive day you have. You have a very good vision in life. I'm seeing. आपसे बात करके मुझे हाँ। बहुत मजा आ रहा है. जैसे बातें चले जा रही हैं, चले जा रही हैं. Anything else you want to share with us? I mean, you have so much interesting things that you are sharing with us. What do you want to share with us? हम मुझे होता है कि आप किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स करते हैं ना तो वो बड़ा मुश्किल होता है समझाना एट टाइम्स बच्चों को भी, और जो आपके अराउंड या सराउंडिंग में लोग होते हैं उनको भी। सो उसका बेस्ट तरीका ये होता है आप खुद वो चीज़ करें। जैसे आपने बच्चों को भी अगर कोई चीज़ समझानी है ना तो आप उनके ऊपर इम्पोज करने के बजाय ना आप खुद वो चीज़ कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, तो वो उसका असर ज़्यादा होता है। और वो मोटिवेट करता है सामने वाले को, और वो कहता है यार ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। और अगर आपको उसके बेनिफिट्स भी आपके ऊपर नजर आ रहे हैं उस चीज़ के, चाहे चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं। कई दफ़ा होता है मैं सेट पर भी नमाज पढ़ूँ ना तो नहीं पढ़ रहे होते लोग, मैं किसी को थोड़ी बोलता हूँ आओ नमाज पढ़ो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, सब बोलते हैं यार आप पढ़ रहे थे, आपको देख के मैंने शुरू कर। इसी तरह मैं जब जिम जाता हूँ तो अ, कई लोगों ने मुझे बोला यार तुम्हें देख के मैंने स्टार्ट किया, यार तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, तुम इतने ज़्यादा बिजी हो, हम मतलब इतने Right. बिजी नहीं है, लेकिन हम तो एक्सक्यूज बनाते नहीं यार मैं रात में देर से आया था, मैं ये था। Right. तो मैं तो जिम का रूटीन ऐसे रखता हूँ कि अगर कभी देर हो जाती है, रात को नींद पूरी ना हो तो नहीं करनी चाहिए वर्कआउट बॉडी का, आपको अपने स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो मैं जिम जाता हूँ Yes. सिर्फ शावर लेने के लिए, ताकि I मेरा रूटीन ना टूटे। Right. ताकि मेरा Right. 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 रूटीन जो है वो खराब ना हो, तो मैं उठ के चला जाता हूँ चाहे देर से जाऊँ। Right. सो दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट जो आपको अपने आप से करनी होती है। मैं सबको यही कहूँगा कि खुद आप वो चीज़ करें। अगर आपको दूसरे को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने ऊपर उसको इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें कि उसका रिजल्ट नज़र आए उस चीज़ का। तो Right. फिर आप देखें आप किस तरह से आप लोग खुद चाहते हैं आपके साथ बैठें बात करें और इंस्पिरेशन लें और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। Right. तो मैं जो मुझे बड़ा जो मज़ा आता आपने है बात जब आता है यार वो इस तरह बैठ के। जो आपने बात की है ना, इसका एक टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम एज थेरेपिस्ट हम इसको, एक टेक्निक है ये, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। इसको कहते हैं मॉडलिंग के कोई भी बिहेवियर, जब हमारा क्लाइंट भी आता है हमारे से बात करने के लिए, तो हम सर्टेन एटिकेट्स उसके साथ मॉडल करते हैं एंड द अदर पर्सन स्टार्ट्स मिररिंग इट। जो मैं करूंगी उसको आप मिरर करना शुरू कर देते हैं, दूसरा बंदा जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। So what you're talking about is modeling, that you model a certain behavior and then other people look at you, get influenced and then they follow. जरूरी नहीं होता कि हर चीज को जोर जोर से बोल के इंस्ट्रक्शंस दे के. A lot of times, your children don't listen to your advice, they just follow what you're doing, your actions. They speak louder than anything else. And ये आपने बहुत ही 100% पते की बात की, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो है अपनी चीजें फोर्स कर रहे होते हैं बच्चों पे. हाँ मैं अपने घर में भी यही कहती हूँ, इफ आई वांट टू माय चिल्ड्रन टू रीड, आई स्टार्ट रीडिंग. if I want them to exercise, I start exercising. And मुझे कहना नहीं पड़ता, फिर वो मुझे फॉलो करने लग जाते हैं, एक ट्रेंड बन जाता है. So I agree with you there. बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो फौरन चीज़ों को पिक करते हैं।
उनको उनको थोड़ा सा फन एक्टिविटी करके उनके साथ, अच्छा तुम ऐसे करो मैं ऐसे कर लेता Right. Right. Yeah. No, I agree with you. And how many children do you have, Ajaz? आई हैव 3. Oh, mashallah. Mashallah. And they're all in school. How are they enjoying this time? They're connecting with you. यस ऑफ कोर्स, मैं बस लगा रहता हूँ सारा दिन, Okay. टाइम या मेरी आई हैव अ लिटिल डॉटर, वो उसके साथ बेटा भी है, तो हम लोग छत पे चले जाते हैं। जैसे मैंने कल काइट फ्लाइंग का किया था, Writing. तो काइट फ्लाइंग की, या फिर हम लोग कोई कोई भी छत, शाम का टाइम हम छत पे एक्टिविटी अपनी करते हैं, तो वहाँ पे फ्रेश जी, एयर और वो फिर मैं मगरिब के बाद देन आई गो फॉर माई वॉक, सो वो मैं चला जाता हूँ, फिर वॉक के बाद आता हूँ, देन थोड़ी देर लाइव चले गए, उसके बाद आई वॉच मूवी, तो हम लोग साथ बैठ के कोई, सो यू नो आई प्ले विद माई डॉटर, उसके साथ मैं कोई उसके आईपैड पे कोई गेम है या कोई बच्चों की किड्स मूवी है वो देख लो, तो वो साथ देखने में ना मजा आता है। ये नहीं कि आप फिर वो जब सो जाएं फिर आप अपनी देख लें, मूवी अपनी देख लें, तो right. इस वक्त तो रूटीन Right. रूटीन ऐसा हुआ हुआ है कि वैसे तो अदरवाइज आई स्लीप बाय 11:30, और रात में ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं, तो फिर मैं लाइक 6:45 आई वेक अप, सो दैट्स माय रूटीन। Oh, wow. Okay. Early, yeah. तो Early riser. अब आजकल जो है वो बस यही होता है कि मैं 2 बजे सोता मैं हूँ, आपसे 3 एक बजे बात कहना चाहूंगी। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान अक्सर आती रहती हूँ और पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, प्यार पाकिस्तान से। आई एम ट्रू पाकिस्तानी। ओके, आई ऑलवेज से आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन। फर्स्ट आई एम अ जब आप पाकिस्तानी। दूर तो होते हैं ना अपने अपनी कंट्री से, तो ज्यादा प्यार होता है, जी, स्पेशली मुझे व्हेन यू हमेशा से बॉर्न रहा है। स्पेशली या व्हेन यू बॉर्न हियर। यस, यस, एब्सोल्युटली। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं वहां आती हूँ ना, मैं इस दफा दो पिछले 3 सालों से कंजेक्टिवली आ रही हूँ। मैंने एक चीज जो बहुत नई देखी वहां पे कि यंग लड़के लड़कियां जो हैं मॉल्स में काम कर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां सर्विसेज में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत बच्चे यंग एनर्जी है। मुझे लगता है उनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। तो आप जैसे जो फिगर होते हैं ना, जो जो इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रक्चर्ड, और आपका जो अंदाज है बहुत सुलझा हुआ है। आई रियली लव दैट। मुझे लगता है कि परहैप्स दिस आइडिया शुड बी स्पार्क्ड। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो डायमंड्स इन द रफ हैं। दे नीड बिल्कुल है। पॉलिशिंग। दे नीड कि भाई बात कैसे करनी है, कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल क्लास डिफरेंस इतना है ना कि जो बेचारे जो जो लोअर क्लास से आ रहे हैं उनको वो मौका ही नहीं मिलता, और वो बेचारे एनवियस होते हैं अपर क्लास के बच्चों को। तो मैं देख रही हूँ कि वो बेस्ट स्कूल्स में जा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि टैलेंट अपर क्लास से ही आए, टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। सो एक ऐसी आपको मैं इतने सारे आइडियाज दे रही हूँ। देखिए, मैंने आपको बुक का आइडिया दे दिया अभी, और अभी मैं मैं आपको एक ये आइडिया मेरा है जो मैं सोच रही हूँ इस बारे में। हाउ टू पॉलिश द न्यू जनरेशन to so they can become the future Ijaz Aslam, or future, Faisal Qureshi, or future, people who are positive, people who are living a good life. आपने कभी इस बारे में सोचा, like academy के बारे में, like for young people or something like that? हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन मैं आपको बताऊं अब क्या होता है कि सोशल मीडिया की वजह से ना हर चीज आप के हाथ में आ गई है, फोन के अंदर है हर पूरी दुनिया। तो अब लोगों को कोई भी चीज चाहिए ना, तो वो अपने फोन में ढूंढते हैं, सो यू आर right, कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। तो right. अब अगर ये काम Absolutely. करना भी है ना, तो ये इसी फोन पे ही हो सकता है, सो हाँ, इसी फोन पे हो सकता है। Right. हाँ With the whole nation is stuck on TikTok. I don't know. हाँ मैंने सुना था टिकटॉक। बैन होने वाला है टिकटॉक पाकिस्तान में। पता नहीं, मैंने तो आज मेरे पीआर वालों का मुझे फोन आया था, वो मुझे कहने लगे कि अब तो बड़े ब्रांड्स जो है इस दफा रमजान में टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं कैंपेन से। सो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा अच्छा। Do you have तो TikTok? नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। अच्छा, मैंने भी नहीं किया अभी मैं तक। Yeah. मैं सोच रहा था कोई एक्सपेरिमेंट करूं, लेकिन मैंने किया नहीं, ना मैंने देखा है, ना मुझे इसकी डिटेल पता है, बट वो चलती रहती है वीडियोस, वो मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन
उसकी ऐप डाउनलोड करके और कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई Right. करूंगा कभी। Please do, and we will definitely हाँ follow you there. हाँ, कुछ करना And चाहिए मुझे लगता है। जी कुछ ना कुछ, I think innovation हाँ, is the क्या है, invention is the mother of what, ये वाला याद है आपको, saying क्या है? I can't जरूरत remember. इजाद की माँ है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं अपने बच्चों को सारा वक्त ये prepositions बताती रहती हूँ, वो कहते हैं मॉम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हम लाइक ये prepositions ने मेरी जिंदगी जो है शेप की है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, अम्मी कहती थी जाओ जाके प्रोवर्ब्स लिख के लाओ, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर, बट दीज आर सच हाँ इंपॉर्टेंट लेसन्स इन लाइफ, यू नो, like एग्जैक्टली। perspiration is 199% perspiration, 1% अच्छा भाई, inspiration, वो is that so? आप आबिया ने कहा है कि प्लीज मेरा नाम दे दो, आबिया जी दे दी आपका नाम। आबिया है, वो कह रही है मेरा नाम दे दे, तो ओके आबिया ओके का ओके नाम ओके, है। आई नो, हमने अपने बेचारे ऑडियंस से सब की तो रिक्वेस्ट देखी भी नहीं ज्यादा, बट आई होप यू हैव हाँ कवर्ड अ लॉट टुडे, यू हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट टुडे, एंड यू हैव गिवन अस सो मच ऑफ योर टाइम, यू नो, आई अप्रिशिएट दैट सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आसान कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ। थैंक यू फॉर यू नो टेकिंग द टाइम आउट थैंक यू एंड वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर दोबारा भी किसी और वक्त रमजान में कोई सेशन करेंगे, कोई एब्सोल्युटली, रमजान में तो स्पेशल सहरी सेशन होता है, हाँ पता है आपको, पता है मुझे सहरी पे भी इनविटेशंस आने लग गए हैं, हाँ, सहरी वो तो पार्टी। खैर होता ही है, लेकिन इस दफा मुश्किल है मुझे कि सहरी और इफ्तारी ज्यादा होगी। और मैं तो राइट राइट। सहरी मुझे तो सहर और इफ्तार ये दोनों टाइम ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं घर पे हूँ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बहुत हैवी मैं खा नहीं सकता, मैं अपने सिस्टम से चलता हूँ। और मुझे अपनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैंने खानी है शहरी में। आई और एग्री विथ इसी यू, तरह आई एग्री विथ यू। इसी तरह इफ्तार में मेरी बड़ी लिमिटेड इफ्तार होती है, सो आई डोंट वांट टू गो टू फैंसी इफ्तार पार्टीज। अगर मैं जाता भी हूँ ना, तो मैं वहाँ पानी पी के आ जाता हूँ और फिर मैं घर आके इफ्तार करता हूँ। अच्छा तो और आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करें कि हमें रमजान के लिए थोड़ा गाइड करें, मुझे तो गाइड करें, मुझे तो बहुत गाइडेंस की जरूरत है। मैं अभी सोच रही थी कि रमजान आ रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू स्टिक विथ यू नो अ प्लान, यू नो, मैं ये फ्राइड चीजें तो बहुत अवॉइड करती हूँ, जैसे पकौड़े हो गए, बस अगर समोसे, आपने फ्राइड फ्राइड चीज़ें अवॉइड कर ली तो देन यू आर अ विनर। फ्राइड लेकिन समोसे चीज़ें बर्दाश्त इतनी, नहीं होते ना, समोसे आपको बुला रहे होते। मैं पूरे रमजान में ना एक समोसा खाता हूँ ना एक पकौड़ा, पूरा रमजान। सो दिस इज एक वेरी टफ। एक भी नहीं खाता, एक भी नहीं खाते? ओह माय एक भी नहीं, गॉड, टच ही नहीं करता। और टच भी नहीं करते? मुश्किल होता है, लेकिन मुझे, मैंने खाया ही नहीं इतने साल से, मुझे पता ही नहीं। अब वो मुझे क्रेविंग ही नहीं होती इसकी। और कभी ओह खाया वाओ, वैसे आम दिनों में खाऊं तो मुझे मज़ा भी नहीं आता, somehow I रियली? don't like it। हाँ, ओके, तो रमजान में तो लोग खास तौर पे खाते हैं ना, फिर उसी से फिर एसिडिटी होती है, फिर बीमार पड़े होते हैं, राइट 2 दिन बाद पेट खराब हो जाता है। मैं तो इतना लाइट राइट रखता हूँ पता ही नहीं लगता। और राइट। शहरी में मैं खजूरें ज़रूर खाता हूँ, शहरी में भी खाता हूँ 3-4 खजूरें, और इफ्तारी में भी खाता हूँ। इफ्तार में चार? मैं 3-4 खा लेता हूँ। अगर बड़ी अच्छा, वाली आप खा रहे होते हैं खजूर, तो फिर वो मैं एक ही खाता हूँ। तो वो राइट मजदूल एक खजूर आती है, वो बड़ी होती है, सो राइट, भाई यहाँ दैट पे वो भी मेरा आती है। हाँ। लेकिन अजवा अगर आप खाते हैं तो वो छोटी होती है, या ईरानी खजूर होती है वो छोटी होती है, तो वो आप 3-4 खा लेते हैं, तो मैं खाता राइट हूँ। और शहरी में मैं काफ़ी पहले उठ जाता हूँ, जैसे अगर शहरी का टाइम 4-4:30 बजे, तो मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, बिकॉज मैं फिर पोर्शंस में खाता हूँ। पहले मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा, गर्म पानी, फिर मैं रेस्ट करता हूँ ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए सिस्टम आपका। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खाता हूँ, ओट्स खाता हूँ योगर्ट के अंदर। और क्योंकि ओट्स में फाइबर होता है, और थोड़ा आपको देर तक स्लो एनर्जी रिलीज मिलती रहती है। सो वो चीज़ें उस तरह की खानी चाहिए जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी देती है। इस तरह आप खजूर खा राइट। लेते हो, आपको काफ़ी देर तक एनर्जी रहती है आपके अंदर। फिर अ, अगर मैं वर्कआउट, जैसे अभी तो जिम शायद ना हो, अगर जिम होता है तो मैं उस हिसाब से फिर वो एक प्रोटीन आता है, उसको कहते हैं केसिन प्रोटीन, तो वो मैं थोड़ा सा प्रोटीन शेक योगर्ट और लो फैट मिल्क में बहुत ही थोड़ा सा वो बनाता हूँ, वो पी लेता हूँ। यू मेक उसके दैट इन बाद सहरी, सहरी में लेते हैं आप? हाँ, शहरी में। सहरी में लेते हैं, ओके फिर ओके। मैं आधे घंटे का गैप देके फिर मैं
अंडे खाता हूँ, 2 अंडे खाता हूँ, और या तो टोस्ट के साथ खाता हूँ, और या फिर ऑल्टरनेट दो 2 दिन के बाद एक पराठा खा लेता हूँ, छोटा पराठा, नॉट द बिग वन, वो भी देसी घी में। ओके। या सो दैट इज इट। और इफ्तारी, फिर इफ्तारी का जो टाइम आता है उसमें मैं पानी पीता हूँ, और या कोकोनट वाटर पी लेता हूँ, या फिर नॉर्मल वाटर पिया, और फिर मैं फ्रूट चाट खाता हूँ बस। और फ्रूट चाट खाई और उसके थोड़ी देर के बाद मैं खाना खा लेता हूँ, जो कि घर का खाना होता है, जो होल व्हीट चपाती होती है उसके साथ। बस फिर मैं राइट। सहरी तक कुछ नहीं खा रहा होता, पानी पीता रहता हूँ लेकिन खाता कुछ नहीं। ग्रीन टी वगैरह पी ली या इस तरह की, बिकॉज आप चाय अगर सहरी में पीते हैं या कॉफ़ी सहरी में पीते हैं, तो वो एक तो कैफीन होता है, वो डिहाइड्रेट कर देती है आपकी बॉडी को। तो कॉफ़ी चाय वगैरह मैं नहीं पीता। लोग कहते हैं ना चाय नहीं पियो सर में दर्द होगा, चाय और आपको डिहाइड्रेट करती है ना। राइट, राइट, तो दैट्स ट्रू। ये बताएं, आप वर्कआउट करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर फास्टिंग? यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, हाँ कि अफ्तारी से, क्योंकि मुझे अफ्तारी भी प्रिपेयर करनी होती है, अफ्तारी से 2 घंटा पहले आई वुड गो टू द जिम एंड परहैप्स डू हाँ, योगा, जब रोजा खुलने वाला है। क्योंकि चलो मैंने दैट्स जैसे द ही बेस्ट टाइम। वर्कआउट, हाँ, वर्कआउट किया एंड देन आई विल कम होम, आई विल प्रिपेयर द अफ्तारी एंड इट विल बी टाइम फॉर द फीस्ट, यू नो। सो आप तो करते ये हैं ड्यूरिंग बिल्कुल, मैं ड्यूरिंग वही असर की नमाज के बाद, असर और मगरिब के बीच में मैं वर्कआउट करता हूँ। और वो टाइम बेस्ट होता है, लेकिन जब शूट्स चल रही होती हैं फिर वो टाइम नहीं मिलता। वो फिर ये होता है कि मैं मगरिब से कोई आधा घंटा पहले तक शूट कर रहे होते हैं हम लोग, और फिर मैं शूट से निकल आता हूँ, घर आता हूँ इफ्तारी करने के लिए। और मैं इफ्तारी घर आके की और नमाज पढ़ने के बाद फिर फ़ौरन मैं वापस चला जाता हूँ। फिर थोड़ी देर की अगर शूट होती है तो होती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी जाना होता है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर रात को इशा की नमाज के बाद फिर मैं जिम जाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ अच्छा, जिम्स हैं जो कि रात देर तक खुले होते हैं, तो फिर मैं रात में राइट, 11 बजे जाके करता हूँ राइट। वर्कआउट। तो रमज़ान का व्हाट आई रूटीन थोड़ा सा फाइंड डिफरेंट होता है, डिफरेंट बट होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली आप बेस्ट शेयर टाइम वही कीजिएगा है। हमारे साथ, आप हमारे साथ जरूर शेयर बेस्ट टाइम कीजिएगा। Best time. I actually, what I do is I do more yoga when I'm fasting. I would do more yoga because it's low impact. And then after I open my fast, यहाँ पे भी कुछ gyms ऐसे हैं जो 24 hours खुले हैं. I find it very relieving to do some weightlifting, to do some lift some weights. So आपकी oxygen release हो आपके muscles के अंदर. So I would do that afterwards, or just do some walking, like a fast walk for cardio. तो लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अभी आपने शेयर की हैं काफी चीजें। खजूर इज अ कंप्लीट मील, लोग ये बिल्कुल। समझते नहीं इस बात को, तो ये जरूर आप नट्स हमारे साथ आपको जरा। आपको नट्स, हर एक को नट्स जरूर खाने चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पे ये होता है ना, डब्बा रख लिया तो पूरा खत्म। और सॉल्ट सॉल्ट वाले सॉल्टी कोई भी नट्स नहीं खाने चाहिए। नमक जो होता है ना वो बहुत नुकसान करता है। लोग समझते हैं चीनी बहुत नुकसान करती है, नमक उससे भी ज्यादा करता है। सो वाटर रेजिस्टेंस करता है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लोटिंग करता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। सो किसी ने सवाल पूछा है तो क्या याद पूछा है रखना। सवाल? प्लीज टेल मी इफ Sabah Qamar is Muslim or not. Did she left Islam because ओह she माय is wearing a गॉड, cross necklace? अरे भाई ओह माय क्रॉस नहीं होगा, कुछ और होगा। ऐसी इतनी बेवकूफ लोग हैं कि वो गॉड, क्रॉस बेचारी कर। का रिलीजन ही चेंज कर दिया, माय गॉड, वाओ, थोड़ा पीपल आर सा वेरी चीजों जजमेंट। को, हाँ, थोड़ा इतना जजमेंटल ना हुआ करें। डिटेल में कुछ हो सकता है वो कोई और चीज हो उसने पहनी है, इतनी नहीं है। शी इज वेरी मच इनटू इस्लाम, नमाज वगैरह बहुत बहुत प्रॉपर करती है, वो इस तरह की बात है। मेरा ख्याल है आपका तो रिलीजन आपका एक बहुत ही पर्सनल फेथ होता है, लोगों को क्वेश्चन हाँ नहीं करना चाहिए अपने खुले तरीके से। मतलब लोगों को अल्लाह से भी डरना चाहिए, क्योंकि ये ईमान जो है आपके और अल्लाह के दरमियान है। हाँ, और वैसे भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हम लोग, कभी होता है मुझे गुस्सा भी आता है, फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे लोगों को। आप कोई राइट, पोस्ट लगाते हैं, कोई बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ करते हैं, वो एक ढूंढ के कोई चीज़ लाएंगे उसमें। ये राइट, आपकी तस्वीर लगी हुई है, अब आप कहीं बाहर हैं और वो
कोई ऐसी चीज बैकग्राउंड में आ गई तो ये हराम है, ये कहाँ से, अरे यार हमने तो देखा भी नहीं, आपका ध्यान कहाँ, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ इसमें ढूंढे ऐसी चीज, और 100 कमेंट्स में एक वो बंदा निकलता है, तो उसको तो फिर लोग ही राइट ठीक कर देते हैं, कमेंट्स दे देते हैं। राइट। तो आज की कॉन्वर्सेशन का ये भी थीम है कि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, लोगों का काम है कहना। तो लेकिन ये कि पॉजिटिव पे फोकस करें ना, मतलब व्हाई आर पीपल सो फोकस्ड ऑन कि वो एक नेगेटिव चीज फाइंड कर लें और उसी पे हम्म। बस जजमेंटल कमेंट्स भी भेजने हैं। भाई लोग पॉजिटिविटी पे शाइन करें। आपने वो बुक पढ़ी है सीक्रेट? नहीं। सीक्रेट हैज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स। जो अच्छा। आपने एनर्जी यूनिवर्स में फेंक दी इज, एग्जैक्टली। और वो इट विल गो अराउंड, एंड वो कहते हैं ना पूरी दुनिया पूरी कायनात लग जाएगी उसमें आपको हासिल करने में, वो आपकी हेल्प करेगी। तो आई डेफिनेटली दैट्स ट्रू। बिलीव इन दैट, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम, यू नो। एग्जैक्टली। या या सो सो थैंक यू वेरी मच, और काफी बहुत टाइम हो बातें गया। हो गई, हर किस्म की बातें हो गई। आपकी फिटनेस पे भी बात हो गई, आपके एक्टिंग पे भी बात हो गई, आपकी जो आप किताब लिखने वाले हैं उसके बारे में भी बात हो गई है। और और thank you so much for sharing all of this थैंक यू। with us, and I would love to have another maybe session in Ramzan, और उसमें इंशाल्लाह। आप हमें गाइड करें, मोटिवेट करें कि कैसे हम फिट रह सकें। क्योंकि वो कॉफी के पोस्ट तो नहीं आ रहे होंगे रमजान में, if you're fasting then, but हाँ कुछ नहीं, और वो टाइम ही चेंज हो जाता है, सारी रूटीन टाइम चेंज हो चेंज। जाती है। शाम राइट को हो राइट सकता है कॉफी पीऊँ मैं, लेकिन सुबह तो नहीं राइट। पीऊँगा क्योंकि वो फिर I do डेढ़ drink a बज lot of जाएगा। coffee, but I put creamer in it, and you drink black coffee, so हाँ, मैं ब्लैक कॉफी वर्कआउट से पहले पीता हूँ। बस आइडिया ये होता है कि यू ब्रीथ मोर ऑक्सीजन व्हेन यू हैव ब्लैक कॉफी, तो आपको एनर्जी का लेवल हाई थोड़ा हो जाता है। सो दैट इज द रीजन। So thank you, Izraz Aslam, थैंक यू so वेरी much. मच। It was a pleasure talking to you. You're such a लाइकवाइज। gentleman, and I appreciate that so much. आपसे जब भी interaction रहा है, you've been so kind, so humble, and I really appreciate थैंक that यू so सो much. And I'm looking forward to speaking with you further. So थैंक यू thank you सो so much. मच, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू एवरीबडी जो भी ऑनलाइन आए लोग। Yes. समहाउ लोग कम आए, मुझे नहीं समझ आई क्यों आई। हम लोग वैसे लाइव सेशन करते हैं तो बड़ा रश लगा होता है, तो आज हम इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे थे, तो आई थिंक कंसिस्टेंटली रश लगा रहा है, मुझे लगता है सब अपने बच्चों को संभाल रहे हैं क्वारंटीन में। नहीं, बट वैसे यूजुअली हम लोग लाइव आते हैं तो काफी ये लंबा, बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन समहाउ जब आप काम की बातें कर रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार चलो Well, I mean, करते we can रहते repair. हैं। I think this can be posted on Facebook also, so people can हाँ watch it. Yes, हाँ, लेट and इट ऑन पीपल कैन वॉच इट। yes, definitely. And I think again, आपका इतना बड़ा role है. Maybe आप realize, I hope you do realize that you are in the limelight and people are watching you and people are looking for hope from you. Because right now इस मौके पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो उम्मीद की है, होप की है, कि एक उम्मीद की किरण है जो वहां है। अभी भी हंसना है, मुस्कुराना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, नहाना है। हाँ, सब और कुछ करना इंशाल्लाह है, सब सही हो जाएगा बहुत जल्दी। इंशाल्लाह ताला, सो कीप इंशाल्लाह ताला। थिंकिंग थैंक यू सो पॉजिटिव, मच। यस, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू अल्लाह वेरी हाफिज। मच। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। यस, अल्लाह हाफिज। हाफिज।